Good afternoon, dear children, my dear students. Today we are going to start chapter number 3 in economics, poverty as a challenge. Okay, very interesting topic. You will learn about poverty, you will learn about the poverty measures, you will learn about the poverty line, you will learn about the various schemes and programs launched by the government in the previous years, and some are running in present time also. So basically you will know also learn about the poverty. What is the estimation of poverty? How many peoples are below average daily income wages according to the data of WHO, UNO, Sahara countries, China, India, Southeast Asian countries, American companies, African countries. आपको ऐसे बहुत सारे डेटा आएंगे, आपको अच्छा भी लगेगा, आपको चीज़ें फैक्ट समझने में भी अच्छा लगेगा और पॉइंट समझने में अच्छा लगेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर। हमारे डेली लाइफ में आसपास हम ऐसे बहुत से लोग देखते हैं जिन्हें हम देख के जिन्हें कह सकते हैं कि हाँ ये गरीब है। दे कुड बी लैंडलेस इन विलेज और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज। अब ऐसे लोग जो पुअर हैं जिनको हम कह रहे हैं वो किस तरह के लोग हो सकते हैं? लैंडलेस लेबर हो सकते हैं। ओके, मतलब उनके पास ज़मीन नहीं है, सिंपल सी बात है। जो और शहरों में वो लोग हो सकते हैं ओवर क्राउडेड। देखा होगा कई बार इतनी भीड़ होती है, झुग्गियाँ होती हैं, वहाँ रह रहे होते हैं, तो हम उन्हें देख के इस तरह से कह सकते हैं दे कुड डेली वेज वर्कर्स। सर वो डेली मजदूरी करने वाले मजदूर हो सकते हैं। वेजेस यानी मजदूरी, पे जो होता है आपका। कंस्ट्रक्शन साइट चाइल्ड वर्कर, कंस्ट्रक्शन साइट काम करने वाले मजदूर भी हो सकते हैं बेटा। और बेटा वो बच्चे भी हो सकते हैं जो ढाबा पे काम कर रहे हैं। ठीक, ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे दे ऑल्सो कुड बी बेगर्स विद चिल्ड्रन इन स्टेटर्स। अब आप देख सकते हैं कि कई जगह आपने देखा होगा इस तरह की जगहों पे बच्चे बेचारे भीख मांग रहे होते हैं, वो भी गरीबी की श्रेणी में ही आएंगे। विद पॉवर्टी ऑल अराउंड अस, और ये सारी चीज़ें हम अपने अराउंड देखते हैं। इनफैक्ट इस चीज़ को आपको अंडरलाइन करना है, एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। बेटा ये मेरी न्यू बुक है तो आप इस बात का ध्यान रखें, न्यू एडिशन से मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपकी बुक में डेटा ऊपर नीचे दिया हो तो आप करेक्ट करेंगे इस बुक के अकॉर्डिंग जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कि इनफैक्ट मतलब ये फैक्ट है हमारे यहाँ, तथ्य है, सच्चाई है कि हमारे यहाँ एवरी फोर्थ पर्सन इंडिया इज पुअर। अगर 100 करोड़ लोग हैं, हर चौथा आदमी गरीब है, तो इसका मतलब है 100 में 4 से भाग दीजिए आप, 25 करोड़ लोग गरीब। तो क्या आया? दिस मीन्स रफली 270 मिलियन और 27 पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी 2011-12 का डेटा दिया है। अंडरलाइन कीजिए, करिए इसे बेटा। हमारे यहाँ 27 करोड़ लोग गरीबी से जी रहे हैं। 27 करोड़ का मतलब ये हो गया कि मेरे ख्याल से अगर ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन अगर 4 करोड़ मान लें, हम 5 करोड़ भी मान लें, तो 5 ऑस्ट्रेलिया आ जाएंगे। इतनी गरीबी हमारे यहाँ देश में है। हमारे यहाँ इंसान को इस तरह से ट्रीट किया जाता है और ये हालत भी। और ऐसे फिर इसको आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा गरीबी क्यों है, उसको दूर करने को उपाय क्या है, ये सारी चीज़ें। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। और इसका एक सीधा सा मीनिंग ये आता है कि इंडिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा गरीबी निवास करती है। कंसंट्रेशन का मतलब एक तरह से होता है कि एक टोटल ऑफ नंबर जो है एक तरफ झुका हुआ ज़्यादा है, और वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। दिस इलस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ चैलेंज। इन सब चीज़ों से हमें हमारे चैलेंज दिखाई देते हैं कि हमारे लिए चैलेंज कहाँ से आएंगे। अब आप सोच के देखिए, इन 25 करोड़ लोगों में जिनका वोट होगा 10-12 करोड़ लोग का, मान लीजिए बच्चे होंगे, बीवी होंगे, लेकिन घर में 2 लोग जो मियाँ बीवी हैं वो तो वोट डालने वाले होंगे। सोचो उन पर राजनीति किस कदर होती होगी इस देश में, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है बेटे, 2 केस हैं पॉवर्टी के, ये तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा। जो अर्बन केस है ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये आप अपनी डेली लाइफ में आसपास देखते हैं। ये राम सरन की कहानी है, आप इसको पढ़ेंगे। एक शहर का केस है, बहुत सिंपल है। एक फैमिली है, वो रहता है, किस तरह से रहता है, किराया देता है, मजदूरी करता है, घर में कितने बच्चे हैं, पढ़ाई कैसी है, हेल्थ कैसी है, ऐसे बहुत सारे आपको इस पर टॉपिक मिलेंगे, ये हम आपको नहीं पाएंगे। फिर आप दूसरी तरफ चलेंगे तो आपको एक कहानी और मिलेगी नेक्स्ट पेज पे, और वो कौन सी है स्टूडेंट्स? रूरल केस। फिर एक गांव को आपको केस मिलेगा। ये 2 छोटी छोटी कहानी है जो आपको होमवर्क में पढ़नी है।
गांव में आपको हालात दिखेंगे, वेजेस मिलेगा, वेजेस में अंतर आएगा, फैमिली का अंतर आएगा, कुछ शहर के खर्चों में गांव के खर्चों में अंतर दिखाई देगा। आपको दोनों कहानियों को कंपैरिजन करके समझना है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये स्टोरी ऑफ लाखा सिंह। आप जब ऊपर की दोनों कहानियों को समझ लेंगे, इस केसेस को, पॉवर्टी को समझ लेंगे, तो आपको पॉवर्टी से कुछ रिलेटेड पॉइंट समझ में आएंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स? आपको समझ में आएगा लैंडलेसनेस, चाहे शहर का केस पढ़ेंगे आप, चाहे गांव का। ये मैं आपको अभी से बताता चल रहा हूँ। तो आप देखेंगे सर दोनों के पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत तगड़ी है। फैमिली का साइज़ आपको देख के पता चलेगा कि जो आदमी लाखा सिंह के गांव में रह रहा है उसके कितने फैमिली मेंबर्स हैं और कितना कमा लेता है बेचारा वो। ठीक, ऐसे ही आपको शहर में जो दूसरा केस है राम शरण का, वो दिखाई देगा। आपको पता चलेगा कि वो कितने आदमी हैं उसके घर में, वो किस तरह से कितना वेजेस कमा पा रहा है महीने के हिसाब से, डेली के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। आपको दिखा देगा लिटरेसी, कि सर पढ़ा लिखा होने का क्या महत्व है, और यहाँ पे इन दोनों केस में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने निरक्षर हैं। पुअर हेल्थ, मेल न्यूट्रिशन, सर वहाँ पे पुअर हेल्थ का सिस्टम आपको समझ में आएगा। एक केस में आपको दिखाई देगा कि उसकी माँ है, वो बीमार है, वो उसके लिए खर्च नहीं कर पा रहा, अच्छा इलाज नहीं कर पा रहा, यानी कि वो इलाज और हेल्थ से भी दूर है। मेल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है बेटा? कुपोषण, गंदगी। चाइल्ड लेबर दिखाई देगा, उसमें एक कहानी में आपको दिखाई देगा कि एक फैमिली है, उसका बच्चा भी मजदूरी कर रहा है, बेचारा बच्चों को मजदूरी करनी पड़ रही है, उसके बाद ही उसका काम चल पा रहा है फैमिली में। और लास्ट में एक टॉपिक आएगा, इस पूरी दोनों कहानियों को समझने के बाद आपको समझ में आएगा सर दोनों ही फैमिलियों में असहायता बहुत बड़ी चीज़ है। सर एजुकेशन में कोई हेल्प मिले, गवर्नमेंट से कोई हेल्प मिले, स्कीम्स में, पढ़ाई में, इलाज में या अदर चीज़ों में, आवास के लिए, अच्छे पानी के लिए और मजदूरी के लिए, इन सब चीज़ों से आपको मिलेगा हेल्पलेसनेस दोनों ही केसेस में। तो गरीब में हम इन सारी चीज़ों को, हम जब पॉइंट्स को समझते हैं, अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी तो आपको लगेगा सर साइज ऑफ फैमिली बहुत मैटर करती है। अगर किसी फैमिली में कोई इंसान जॉब कर रहा है और उसका एक या दो बच्चा है, तो वो जरूर अपने बच्चों के हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, सबके लिए खर्च कर सकता है। ज़मीन प्रॉपर्टी भी होगी, एम्प्लॉयमेंट भी होगा, लिटरेसी अच्छी होगी, लिटरेसी नहीं होगी, हेल्थ अच्छी होगी उस घर की, बच्चे उस घर के कभी चाइल्ड लेबर करेंगे नहीं, और हेल्पलेसनेस तो ख़त्म हो जाएगी। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है समझने के लिए, उस बेस पे आपको समझना होता है कि इस तरह से किस तरह की चीज़ें आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है, दो टिपिकल केसेस को इलस्ट्रेट किया, तो हमने गरीबी को दो दिशाओं की तरह से देखा, डायमेंशंस एक तरह से होती हैं साइड। ठीक, ये शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर, लैक ऑफ शेल्टर। गरीबी से मतलब क्या निकल गया? सर रहने की जगह की कमी है और भूखमरी से बहुत बड़ी समस्या है, भूख लगना। It also a situation which parents are not able to send their children to school, or a situation where sick people cannot afford treatment. सर गरीबी से और क्या समझ में आया? सर पहले तो गरीबी समझ में आया सर हंगर, फिर समझ में आया रहने की जगह, फिर क्या आया कि पेरेंट्स के सामने सिचुएशन है कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए, सर ट्रेसी की दिक्कत आई। फिर उसके बाद क्या है सर, ऐसी समस्या आई कि वो बीमार हैं और ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, महंगा इलाज है। तो सर इसका मतलब हो गया रहना, खाना, शिक्षा और स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर एंड हंगर। गरीबी में ये सारी चीज़ें सर ऐड होती जा रही हैं। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स, और एक्चुअल पता है ये सब पॉवर्टी की डेफिनेशंस के पॉइंट्स हैं जो आपको अंडरलाइन कर लेने चाहिए। ठीक, और आप इसको कहाँ से अंडरलाइन शुरू कर देंगे कि पॉवर्टी मीन्स हंगर, लैक ऑफ शेल्टर। पहला पॉइंट तो ये हो गया, और क्या है दूसरा पॉइंट यहाँ से होगा, इज ऑल्सो मीन सिचुएशन विच पेरेंट्स नॉट एबल टू सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल, और सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। ये हुआ। अब इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं ना, शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? वेयर पेरेंट्स अनएबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। शॉर्ट पॉइंट हो गया ये। ठीक है बेटा, इसका 30 पॉइंट क्या आएगा? पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजर फैसिलिटीज। गरीबी से मतलब ये भी है सर, अगर किसी को अच्छा स्वस्थ पानी और साफ सुथरी सुविधाएं नहीं मिल रही तो इसका मतलब है सर वो भी गरीब है,
क्यों? क्योंकि जब पानी अच्छा नहीं होगा, साफ सफाई नहीं होगी, तो उसका ज़्यादातर पैसा वेस्ट होगा इलाज में, अदर चीज़ों में, तो वो आदमी गरीबी में ही जाएगा दिन ब दिन। तो ये सब सुविधाओं को उपलब्ध कराना भी गरीबी को दूर करना है। ये बात सच है कि आप पढ़ा लिखा दें, इलाज सही दे दें, बिजली पानी दे दें। केजरीवाल साहब दिल्ली में यही तो बात करते हैं। राम मंदिर की बात नहीं करते वो। देश में 27 करोड़ लोग तो भूखे नंगे हैं, तो केजरीवाल साहब दिल्ली में बिजली पानी, थोड़े यूनिट फ्री करना, और फिर उसके बाद प्रॉपर बिल लेना, हर चीज़ अच्छा कर रखा है। स्वास्थ्य एजुकेशन का गजब हाल कर दिया उन्होंने। तो ये सब तो चाहिए, गरीबी हटा देंगे। तो एक्चुअल वो इंसान गरीबी हटा रहा है दिल्ली से। मंदिर बनने से कुछ नहीं होगा, ये बात अलग है कि वो आस्था का प्रतीक है, अलग बात है। बट इकोनॉमिक फेस में आप समझेंगे तो मंदिर से कुछ नहीं होने वाला। एक जगह की डेवलपमेंट हो सकती है, मंदिर से पूरे भारत की गरीबी नहीं मिट सकती। इसलिए पढ़े लिखे लोगों के बीच और कट्टर हिंदू या धर्म को ही हर चीज़ में घुसेड़ने वाले लोगों के बीच ये डिबेट रहती है। आगे और क्या है बेटा चौथा पॉइंट, इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। सर बेरोजगार का न होना भी गरीबी ही है, क्योंकि जो इंसान सर फैमिली बड़ी है सारी चीज़, अगर उसे रोजगार नहीं, वो कमाएगा नहीं, तो वो गरीबी में तो जाएगा, खर्चे कहाँ से लाएगा। अब देखो ये 4 पॉइंट आपको समझ में आए। फिर इसमें यही कहता है कि इट मीन्स लिविंग विद सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, और वो पॉइंट आपने पीछे समझ लिया था, इनकी कोई किसी तरह से सहायता भी नहीं हो रही है, ये असहाय महसूस कर रहे हैं, ये बेचारे लोग हैं जिन्हें हम बेचारा वर्ड यूज़ करते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई, आप मुझे लगता है पॉइंट समझ में आए पॉवर्टी के, कि पॉवर्टी का क्या मतलब है। तो पॉवर्टी के इतने सारे मीनिंग आज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यही सारी कहानियाँ हैं बेटा। अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। One of the biggest challenge of independent India has been to bring millions of its people out of abject poverty। जब हम आज़ाद हुए थे बेटा, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज उस टाइम इस देश के लिए था कि हम गरीबी से अपने लोगों को बाहर निकाल दें। जो लोग आज सब कुछ अच्छा होने के बाद उठा देते हैं ना कि उस टाइम नेहरू ने क्या किया, वो क्या किया, इसने क्या किया, 70 साल में क्या हुआ, तो 70 साल में ये हुआ है जो आज गरीबी कम हुई है और आज हम इतने मजबूत हैं। जब हमारे पास खाने पीने को चीज़ें नहीं थी, तो उस टाइम पे किसी एक महान पर्सन ने वो गरीबी से बाहर निकालने में हेल्प की, हमें मजबूत बनाया। महात्मा गांधी always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering। महात्मा गांधी को ये लगता था कि हम सच में उस दिन आज़ाद कहे जाएंगे जब ये जो हमारे आसपास दुख दर्द है, सफरिंग है इंसान की, ये दूर हो जाएंगे। यानी कि वो इनडायरेक्टली किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली गरीबी की, पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स कि पॉवर्टी इज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। जो समाज विज्ञानी हैं, जो समाज को देखते हैं अलग अलग तरीके से, उनकी नज़र में पॉवर्टी किस तरह देखी जाती है। तो उसके दो सबसे अच्छे तरीके हैं बेटा। पहला हेडिंग आएगा सोशल एक्सक्लूजन आएगा, और दूसरा आएगा बेटा वल्नरेबिलिटी। बड़ा अच्छा टर्म है, क्योंकि सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ अपने चीज़ों के मायने बहुत अलग अलग है। तो सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? सोशल मतलब समझते होंगे समाज से है, और एक्सक्लूजन मतलब समझते हैं कि समाज से बाहर की तरफ। ऐसा कुछ समझ सकते हैं हम लोग। तो कैसे, इसका मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन समझा। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये है बेटा कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, और ये क्वेश्चन है पता है आपको, ये लॉन्ग में आएगा, डिफाइन सोशल एक्सक्लूजन। तो उसके पॉइंट्स कहाँ से आएंगे? पहला पॉइंट, according to the concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only a poor surrounding with another poor people। हम हमेशा क्या देखेंगे सोशल एक्सक्लूजन में कि हम इन शर्तों पे बात करते हैं कि कोई आदमी अगर गरीबी में रह रहा है तो उसके आसपास भी गरीब लोग रह रहे हैं क्या। कैसे कैसे गरीबी को डिफाइन किया वो तो हमने ऊपर समझा, बट यहाँ पे किस तरह से आएगा जरा देखो। तो एक्सक्लूड फ्रॉम, अब ये सेकंड पॉइंट है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वलिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग्स। हम सब लोग चाहते हैं ना हम अच्छी सराउंडिंग्स में रहें, बेटर फैसिलिटीज़ में रहें, हमें हर तरह का आनंद मिले, पढ़ाई का, शिक्षा का, रोजगार का, हर चीज़ का। अब जो लोग इन चीज़ों से दूर हैं तो वो इस दायरे से बाहर है, मतलब एक्सक्लूड है। इंक्लूड मतलब किसी चीज़ को शामिल करना, एक्सक्लूड मतलब बाहर होना। तो ये सारे जो गरीब लोग हैं, जो आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, एक प्रॉपर अच्छी कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, तो गरीब लोग वहाँ नहीं मिलेंगे आपको, वो एक तरफ मिलेंगे। आप देखेंगे शहरों में एक तरफ बस्तियाँ एक कॉमन तरह के लोगों की हैं, एक तरफ बहुत अच्छी कॉलोनी है।
क्यों? क्योंकि वो उस तरह की चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता, उन सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकता, उसके पास पैसा नहीं है। तो सोशल एक्सक्लूजन में गरीबी किस तरह से डिपेंड होती है सर? अमीरी गरीबी से। सर अच्छी कॉलोनी तो अच्छी कॉलोनी वाले सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, और जो सर गरीब हैं वो बस्ती में एक तरफ रह रहे हैं। इसे सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं। आगे क्या है? अब इसमें थर्ड पॉइंट, कौन सा पॉइंट? कि सोशल एक्सक्लूजन कैन बी, सोशल एक्सक्लूजन को और आप कैसे समझ सकते हैं, उसका कॉज क्या हो सकता है, जरा देखो तो ये वाला पॉइंट, बोथ अ कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस। बेटा ये गरीबी के कारण को भी दिखाता है और कॉन्सिक्वेंसेस को भी। क्यों? जो आदमी अगर गरीब बस्ती में रहता है तो आपने देखा होगा वहाँ से बहुत कम लोग गरीबी बस्ती से उठ के ऊपर निकल पाते हैं। वहाँ ज़्यादातर लोगों की एक तरह की सोच होती है, जमघट होता है, भीड़ भड़का होता है। और आप अच्छी कॉलोनी या सिटी में जाएंगे तो आप देखेंगे लोग डेवलप कर रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ, हर तरह की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनका डेवलपमेंट बढ़ता चला जाता है। तो यही कारण भी है। क्या कारण है सर? सोसाइटी का ऊपर होना, नीचे होना, गरीबी अमीरी का होना, या प्रॉपर किसी कॉलोनी का एक जगह दूसरी जगह होना। आपने देखा होगा कि आप शहर में एक तरफ से ही मजदूरों की बस्ती होती है, वहाँ से उनको उठा के ला सकते हैं। प्रॉपर एक जगह मार्केट सी होती है, अच्छे लोगों का घर होता है। यही तो है सोशल एक्सक्लूजन। आगे क्या है? ब्रॉडली इट प्रोसेस थ्रू, अब ये यहाँ से आएगा चौथा पॉइंट। कहाँ से? इट इज़ अ प्रोसेस, सोशल एक्सक्लूजन प्रोसेस है जिसके थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अदर्स एंजॉय। सिंपल सी बात है, कुछ लोग इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं ना, बाकी लोग उससे बाहर है, एक तरफ रह रहे हैं, तो इसलिए उनको सोशल एक्सक्लूजन में कहा जाता है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल दिया है बेटा, हमारे क्या एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि सोशल एक्सक्लूजन की बात हो रही है। कास्ट सिस्टम, वर्किंग ऑफ क्लास सिस्टम। इंडिया में लोगों को एक सर्टेन कास्ट से बिलोंग माना जाता है और उनको एक्सक्लूड किया गया कई सारी इक्वल अपॉर्चुनिटीज से, क्योंकि हम आज इंडिपेंडेंट इंडिया में रहते हैं तो सबको बराबरी का मौका है, लेकिन आज भी कई जगह बराबरी का मौका नहीं है। आप जितना आसपास देखते हैं सिर्फ उतना ही नहीं, आप सच में अगर देखेंगे तो सबको बराबरी के मौके नहीं है। क्या आपने देखा है कभी नॉर्मल घराने से लड़का किसी नॉर्मल जाति का वो पीएम पोस्ट के लिए, सीएम पोस्ट के लिए नॉमिनेट हुआ है, विधायकी का चुनाव लड़ सकता है? अपॉर्चुनिटी कहाँ है? क्योंकि हम उन्हें खुद नहीं देना चाहते हैं, कि ये भी बात तो है। तो सोशल एक्सक्लूजन दिस में लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज देन लिविंग हैविंग अ वेरी लो इनकम। ये कारण भी है और ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है उस चीज़ से, भले ही आपकी इनकम कम है तो भी, और उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि इंसानों की इनकम तो कम होती है बट बहुत बार वो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो। लेकिन क्या हो कि जब अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिले, ये सारी बात है। वल्नरेबिलिटी भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपल है, इसको समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है बेटा, एक्सप्लेन वल्नरेबिलिटी और डिफाइन वल्नरेबिलिटी। कैसे? इसको आप ऐसे समझ लीजिए बेटा, वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज। ये हम इसमें उस कम्युनिटी की बात करते हैं गरीबी को नापने के लिए जिसमें बैकवर्ड कास्ट के लोग भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। अब बेटा इंडिविजुअल्स में कौन आता है? जैसे कोई विधवा पर्सन है, महिला, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, ये लोग असहाय है। इसलिए वल्नरेबिलिटी को ना असहाय या असुरक्षा से हम लोग हमेशा डिफाइन करते हैं। असुरक्षित लोग हैं। अगर किसी हस्बैंड की डेथ हो जाने पर कोई महिला यूं ही रह जाती है तो असुरक्षित नहीं है? बिल्कुल है। कैसे सर? अब उसको रोजगार कैसे मिलेगा, उसको खाना कैसे मिलेगा, उसको जॉब कैसे मिलेगी, अपने बच्चों को पालेगी कैसे, इलाज कैसे करवाएगी, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों को देखना किसका काम हो सकता है? द लास्ट शायद गवर्नमेंट का और शायद हम लोगों का भी, क्योंकि गवर्नमेंट सबके लिए फैसिलिटी उपलब्ध कराती है, सरकार सबकी है। तो वही बात है, अगर कोई हैंडीकैप्ड पर्सन है, सहाय तो है, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, बस स्टेशन पे कैसे चढ़ेगा बेचारा? पढ़ाई लिखाई कैसे करने जाएगा? कैसे आएगा जाएगा, खेले कूदेगा? तो ये सब असहाय लोग हैं, असुरक्षित हैं, इनकी हमें सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। और ये भी हमारे यहाँ एक तरह से गरीबी ही बढ़ती है इस चीज़ की वजह से। अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा। तो बात वही है, ऑफ बिकम और रिमेन पुअर इन द कमिंग ईयर्स, और ये आने वाले सालों में या तो गरीब होंगे या गरीब बने रहेंगे। Vulnerability is determined by the options available to different communities to find an alternative living in terms of assets. Asset का मतलब क्या होता है पता है? प्रॉपर्टी। बट asset का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी। अगर हम प्रॉपर्टी के लिहाज से देखेंगे तो सर हमें समझ में आएगा, कम्युनिटी में हम इस तरह के डिफरेंट चीज़ों को देख सकते हैं। सबके पास अलग अलग प्रॉपर्टी है। सर कोई लैंडलेस लेबर है तो उसके पास तो एसेट्स है ही नहीं,
तो सर वो असुरक्षित ही रहेगा। कौन उसको नाच दाना पानी देगा, कोई नौकरी पर नहीं रखेगा, कोई भरोसा नहीं रखेगा। ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं। और जो बाकी की अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक एजुकेशन की बात हो गई बेटा, चाहे आपकी किसी अदर चीज़ की बात हो गई, वो हर एक चीज़ इसमें आ जाएगी। एजुकेशन, हेल्थ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये इस तरह की। और जिसके पास ये नहीं है तो उस घर में कोई अपनी लड़की की शादी भी नहीं करता, क्योंकि लड़की वालों को हमेशा लगता है मेरी लड़की इस घर में खुश रहेगी नहीं रहेगी। मतलब वल्नरेबिलिटी बहुत छोटा शब्द है, बट डेफिनेशन बहुत तगड़ी है अगर आप उसको समझना चाहेंगे तो। फिर और भी बहुत सारी चीज़ों से रिस्क होता है, जैसे मान लीजिए भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, टेररिज्म बढ़ रहा है, तो आप उस इलाकों को देखे जाके जहाँ पे इस तरह की हर चीज़ें हो रही हैं, बहुत बुरी हालत है वहाँ पे, जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें हैं, उनका घर बार सब नष्ट हो जाता है, बेचारे सुरक्षित महसूस करते हैं। फिर से कहाँ घर बनाएंगे, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो ये सब लोग हो गए असुरक्षित। बस यही सारी चीज़ें। आप एक लास्ट पॉइंट इसमें ऐड ये वाला कर सकते हैं, इनफैक्ट वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर पीपल व्हेन बैड टाइम्स कम टू एवरीबॉडी। बुरा वक्त तो सबके लिए आता है बेटा, लेकिन ये लोग और भी ज़्यादा भयंकर, इनकी प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा है कि और भी ज़्यादा गरीबी में हो जाए, क्योंकि इनके पास तो कुछ भी एक्सेसिबल के लिए नहीं होता है। ठीक है, ऐसी सारी। फिर आगे बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स आएंगे बेटा, पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, फिर पॉवर्टी के एस्टिमेट्स क्या हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें आएंगी और आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे। थैंक यू।